कभी सोचा है कि हर रोज सुबह सूरज क्यों उगता है, या हर साल गर्मी, सर्दी और बरसात का मौसम क्यों आता है? असल में ये सब हमारी पृथ्वी के कमाल के कॉस्मिक डांस का हिस्सा है। चलिए आज इसी लय को समझते हैं। हमारी पृथ्वी एक नहीं बल्कि एक ही समय में दो तरह के डांस कर रही है, और यही दो गतियां मिलकर हमारे दिन, रात और बदलते मौसमों की रिदम यानी लय बनाती हैं। तो ये दो ब्रह्मांडीय डांस आखिर हैं क्या? पहला है इसका रोज का घुमाव और दूसरी है इसकी एक लंबी सालाना यात्रा। तो ये हैं वो दो गतियां। पहली है घूर्णन यानी पृथ्वी का अपनी ही जगह पर एक लट्टू की तरह घूमना, और दूसरी है परिक्रमण यानी सूरज के चारों ओर एक बहुत लंबा चक्कर लगाना। चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं और देखते हैं कि इनसे होता क्या है। तो जो पहला डांस है यानी इसका रोज का घुमाव, यही वो गति है जो हमारे लिए दिन और रात लेकर आती है। तो ये घूर्णन आखिर है क्या? आसान भाषा में ये बस पृथ्वी का अपनी धुरी यानी एक इमेजिनरी लाइन पर घूमना है, ठीक वैसे ही जैसे कोई लट्टू अपनी कील पर गोल गोल घूमता है। अब क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है तो सूरज की रोशनी एक समय में इसके सिर्फ आधे हिस्से पर ही पड़ सकती है। जिस हिस्से पर रोशनी पड़ रही है वहां दिन होता है और जो हिस्सा अंधेरे में है वहां रात, और इन दोनों हिस्सों को अलग करने वाली एक लाइन हमेशा पृथ्वी पर बनी रहती है। और पता है इस एक चक्कर को पूरा करने में कितना वक्त लगता है? करीब करीब 24 घंटे। और बस इसी वजह से हमारा एक दिन 24 घंटे का होता है। इसे हम एक पृथ्वी दिवस भी कहते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? एक तरफ हमेशा के लिए दिन और झुलसा देने वाली गर्मी, और दूसरी तरफ हमेशा के लिए जमा देने वाली ठंड और कभी न खत्म होने वाली रात। ऐसी दुनिया में तो जीवन पनप ही नहीं सकता जैसा हम आज जानते हैं। अच्छा, तो दिन और रात का हिसाब तो समझ आ गया। अब बात करते हैं पृथ्वी के दूसरे और कहीं ज्यादा लंबे डांस की, इसकी सालाना यात्रा। इसी से हमारे साल और मौसम बनते हैं। परिक्रमण का मतलब है पृथ्वी का सूरज के चारों ओर एक फिक्स्ड अंडाकार रास्ते पर चक्कर लगाना। इस रास्ते को कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं, और ये सफर कोई छोटा मोटा नहीं है। इस पूरी यात्रा को खत्म करने में पृथ्वी को ठीक 365 दिन नहीं बल्कि 365 और चौथाई दिन लगते हैं। जी हाँ, 365 दिन और लगभग 6 घंटे। और ये जो चौथाई दिन है ना, यहीं से हमारे कैलेंडर में एक छोटी सी उलझन पैदा होती है। तो इस एक्स्ट्रा चौथाई दिन का क्या करते हैं? इसका जुगाड़ बड़ा दिलचस्प है। हम क्या करते हैं कि 3 साल तक इन 6 घंटों को नज़रअंदाज कर देते हैं। फिर चौथे साल में ये 6-6 घंटे जुड़कर 24 घंटे यानी एक पूरा दिन बन जाते हैं, और इसी एक एक्स्ट्रा दिन को हम फरवरी के महीने में जोड़ देते हैं और उसे बना देते हैं लीप ईयर, जिसमें 366 दिन होते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दिन रात समझ लिए, साल समझ लिया, पर मौसम बदलने की कहानी में एक और बहुत ज़रूरी, कह सकते हैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, जिसके बिना ऋतुएं हो ही नहीं सकती। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है, क्या ऐसा है कि जब पृथ्वी सूरज के पास जाती है तो गर्मी होती है और जब दूर जाती है तो सर्दी? क्या सिर्फ यही परिक्रमण ही मौसम बदलने के लिए जिम्मेदार है? इसका जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पृथ्वी का सूरज के चारों ओर घूमना इस पहेली का बस एक टुकड़ा है। असली वजह तो कुछ और है जो इस यात्रा के साथ मिलकर काम करती है। और ये रहा वो राज। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर बिल्कुल सीधी नहीं घूमती, बल्कि 66.5 डिग्री पर झुकी हुई है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये झुकाव फिक्स्ड है, मतलब पूरी यात्रा के दौरान ये एक ही तरफ झुकी रहती है। यही छोटा सा झुकाव सब कुछ बदल देता है। तो चलिए अब सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे पृथ्वी की ये लंबी यात्रा और इसका ये जिद्दी झुकाव मिलकर मौसमों का इतना खूबसूरत चक्र बनाते हैं। सूरज के चारों ओर अपनी यात्रा में साल में ये 4 तारीखें सबसे खास हैं। ये वो टर्निंग पॉइंट्स हैं जहां से मौसम करवट लेता है। सोचिए, 21 जून का दिन है। पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध, मतलब हम जहां रहते हैं, वो हिस्सा सूरज की तरफ झुका हुआ है। नतीजा, यहां सीधी और ज्यादा देर तक धूप पड़ती है, इसलिए यहां गर्मियां होती हैं और साल का सबसे लंबा दिन होता है। ठीक इसी समय दक्षिणी गोलार्ध सूरज से दूर झुका होता है, इसलिए वहां सर्दियां और साल का सबसे छोटा दिन होता है। अब कहानी को 6 महीने आगे बढ़ाते हैं, 22 दिसंबर पर।
अब सिचुएशन पूरी तरह से पलट जाती है। उत्तरी गोलार्ध सूरज से दूर झुक जाता है, जिससे यहां सर्दियां होती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध सूरज की तरफ झुक जाता है, इसलिए वहां सीधी धूप पड़ती है और गर्मियों का मौसम होता है। और इसी से जुड़ी एक बहुत मजेदार बात पता है क्या है? जब हम लोग दिसंबर में स्वेटर और रजाई में क्रिसमस मना रहे होते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में लोग बीच पर गर्मियों में क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। साल में 2 दिन ऐसे भी आते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर, जब पृथ्वी का झुकाव ना तो सूरज की तरफ होता है और ना ही उससे दूर। इन दिनों पर सूरज की सीधी किरणें इक्वेटर पर यानी भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। इसका नतीजा ये होता है कि पूरी दुनिया में दिन और रात लगभग बराबर लंबाई के होते हैं। इन्हें विषु या इक्विनॉक्स कहते हैं। तो हमने देखा कि हमारी पृथ्वी एक बेहद खूबसूरत रिदम पर चलती है, जो लगातार मोशन में है, लगातार गति में है, और इसकी हर एक गति का हमारे जीवन पर कितना गहरा असर पड़ता है। तो आज की पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस 2 बातें याद रखनी हैं। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना यानी घूर्णन हमें दिन और रात देता है, और पृथ्वी का सूरज के चारों ओर घूमना यानी परिक्रमण अपने उस खास झुकाव के साथ मिलकर हमें अलग अलग मौसम देता है। तो हमारा पूरा जीवन, दिन रात, मौसम, सब कुछ बस एक घुमाव और एक हल्के से झुकाव का खेल है। ये सोचने पर मजबूर करता है ना, कि अगर हमारी पृथ्वी झुकी हुई न होती और एकदम सीधी घूमती, तो ये दुनिया कैसी होती? कोई मौसम नहीं, कोई बदलाव नहीं, साल भर एक जैसा दिन। इस पर सोचिएगा जरूर।